गर्मी में ठंडे ठंडे चटपटे पानी के पकौड़े वाली। नेहा किचन में परेशान होकर खाना बना रही थी और वो पकौड़े की ग्रेवी वाली सब्जी बना रही थी। वो उन्हें घुमा रही थी और ऐसा करते हुए चिंता में उसका दिमाग कहीं और घूम रहा था। क्या करूं, पता नहीं सब कैसे हो पाएगा, सब ठीक होगा भी या नहीं। टेंशन में नेहा का ध्यान हटता है और बगल वाली गैस पर रखा दूध का पतीला जो गर्म हो रहा था उस पर उसका हाथ लग जाता है और उसका हाथ जलने पर वो बहुत तेज चिल्लाती है। चिल्लाकर वो अचानक से हाथ पीछे करती है तो वहीं रखा जग भी गिर जाता है। आ, आ, आ। ऐसा शोर सुनकर रोहन दौड़कर रसोई में आता है। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं, बस मेरा हाथ जल गया, बहुत दर्द हो रहा है। दिखाओ मुझे, इतनी गर्मी में हाथ जलता है तो और भी ज्यादा दर्द होता है। चलो जल्दी से पहले पानी में धो लो, मैं तब तक कोलगेट लेकर आता हूँ। रोहन नेहा के हाथ को सिंक में नल के नीचे रख देता है और खुद फिर जल्दी से जाकर बाथरूम से कोलगेट लेकर आता है और ठंडा पानी डालने के बाद उसके हाथ पर जल्दी से कोलगेट लगा देता है। अब ठीक है? हाँ, थोड़ा आराम है। पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, आखिर तुम कर क्या रही थी ऐसा जो हो गया? कुछ नहीं, बस दूध गर्म कर रही थी और खाना बना रही थी। चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। उसके बाद रोहन और नेहा दोनों खाना परोसते हैं और सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। लेकिन नेहा की सास की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और वो बिस्तर से उठकर नहीं आ सकती थी, इसलिए नेहा ने पहले ही उन्हें खाना खिला दिया था। भैया, मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं कहीं पर जॉब कर लूं। नहीं निधि, तुम्हें अभी जॉब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको तो पता है कि मम्मी के इलाज के लिए कितना पैसा लग रहा है, आप दोनों कितना करेंगे? मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। नहीं निधि, खर्चों की चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। हम इन चीजों की वजह से तुम्हारा भविष्य खराब नहीं करना चाहते। अभी तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है और तुम इतने समय से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी कर रही हो। ग्रेजुएशन के बाद ही तुम अपनी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकती हो, इसीलिए तुम अभी सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। हाँ बिल्कुल, तुम इतना मत सोचो। सब खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं और रात को भी नेहा को ठीक से नींद नहीं आती है और वो बस करवट बदलती रहती है। इतनी चिंता करने से कुछ नहीं होगा, आराम से सो जाओ। अब क्या रात को भी बस सोचती रहोगी? फिर सुबह जल्दी भी उठना है। हाँ, बस सो रही हूँ। उसके बाद दोनों सो जाते हैं और सुबह नेहा 4 बजे उठकर घर का सारा काम खत्म करती है। उसके बाद सबके लिए लंच बनाती है। सबका लंच पैक करने के बाद सबको ब्रेकफास्ट देती है और शांति के लिए खिचड़ी बनाकर उसे खिलाने के लिए खिचड़ी उसके कमरे में ले जाती है। मम्मी जी, उठ जाइए। नेहा शांति को सपोर्ट देकर उठाती और बिस्तर पर सहारा लगाकर बिठाती है। खाना खा लीजिए। शांति को आधे शरीर में पैरालाइज हो गया था, इसी वजह से वो अपना कोई काम खुद नहीं कर पा रही थी। नेहा शांति को खिचड़ी खिलाती है और वो खाना खिलाने के बाद, ठीक है मम्मी जी, आप आराम करना। और वहाँ से मैंने टीवी ऑन कर दिया है, नर्स भी थोड़ी देर में आ ही जाएगी। मेरी वजह से तुम सबको कितना परेशान होना पड़ रहा है, इससे अच्छा होता कि मैं यहाँ होती ही नहीं। हे भगवान, मुझे उठा ही लेता। हर छोटी छोटी चीज के लिए तुम्हें परेशान करना पड़ता है और ऊपर से इतना पैसा खर्च हो रहा है। बस मम्मी जी, आप ऐसा मत कहिए, भगवान की कृपा से आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। आपको ऐसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तभी वहां पर रमेश आ जाता है। चिंता मत करो बेटा, मैं शांति का अच्छे से ध्यान रखूंगा, तुम काम पर जाओ। सभी मिलकर शांति का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। रोहन भी लंच लेकर अपने ऑफिस चला जाता है और निधि भी कॉलेज चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ नेहा भी अपनी बेटी पिंकी को लेकर स्कूल जाती है। नेहा भी स्कूल में टीचर थी और उसी के स्कूल में उसकी बेटी पिंकी भी पढ़ती थी। आज नेहा बच्चों को पढ़ाती है। चलो बच्चों, सब अपनी अपनी बुक्स निकालो। नेहा बच्चों को लेक्चर देती है, लेकिन अभी भी वो किसी चीज को लेकर बहुत परेशान थी। तो ठीक है, मैंने आपको चैप्टर समझा दिया है। अब आप सब जल्दी से अपनी अपनी नोटबुक लेकर इधर आइए। सब बच्चे नेहा से नोटबुक चेक करा रहे थे। एक बच्चे का काम कंप्लीट न होने की वजह से नेहा थोड़ी इरिटेट होकर उससे गुस्से में कहती है, तुमने काम कंप्लीट क्यों नहीं किया? तुम्हारी पिटाई करूं? वो बच्चा डर जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैम सॉरी, मेरी कल तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए काम नहीं हो पाया। नेहा छोटे बच्चों को पढ़ाती थी और आज से पहले उसने बच्चों को कभी इस तरह डांटा नहीं था। वो देखती है कि आजकल उसके व्यवहार से बच्चे भी बहुत ज्यादा डरने लगे थे। तब वो आराम से खुद को शांत करते हुए कहती है, अच्छा ठीक है बेटा। बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के बाद नेहा घर वापस आती है। घर आने के बाद नेहा सबके लिए लंच तैयार करती है। सबको खाना परोसा जाता है। तब वहां पर नर्स आती है। आपको पता है ना, इस फ्राइडे को आंटी जी के चेकअप के लिए उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। जी हाँ, मुझे याद है, हम ले आएंगे। ठीक है, मैं चलती हूँ। नर्स वहां से चली जाती है। उसके बाद सब खाना खाते हैं। सबको खाना खिलाकर बर्तन साफ करने के बाद नेहा ट्यूशन पढ़ाने के लिए बैठ जाती है। अरे बिट्टू, तुमने अपनी मम्मी से कहा कि तुम्हारी 3 महीने की फीस बाकी है।
हाँ मैम, मैंने बोला था, लेकिन मम्मी ने कहा कि अभी कुछ दिन बाद फीस दे देंगे। लेकिन जब आज नेहा ट्यूशन पढ़ा रही थी तब पिंकी रोते हुए घर वापस आती है। क्या बात है बेटा? मम्मी, मैम ने मुझे ट्यूशन से निकाल दिया। लेकिन क्यों? उन्होंने कहा है कि जब तक पहले की फीस क्लियर नहीं होगी तब तक वो मुझे ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगी। अरे 3 सालों में ऐसा पहली बार ही तो हुआ है कि हम टाइम पर फीस नहीं दे पा रहे, और 2 महीने पूरे भी नहीं हुए। मैं भी तो ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया। सच में आजकल लोगों ने हद कर दी है। इस वजह से नेहा का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। जब तक नेहा ट्यूशन पढ़ाती थी इतनी देर के लिए उसने अपनी बेटी का ट्यूशन लगवाया था और रात को वो उसे खुद भी पढ़ाती थी। लेकिन ऐसा होने के बाद आज नेहा को बहुत गुस्सा आ रहा था और रात को जब सब सोने अपने कमरे में जाते हैं तो उसका खराब मूड देखकर रोहन पूछता है, क्या बात है, तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है? नेहा रोहन को एक व्हाट्सएप मैसेज दिखाती है और कहती है, आज पिंकी की ट्यूशन वाली मैम ने उसे सिर्फ ट्यूशन से इसलिए निकाल दिया क्योंकि हमने पेंडिंग फीस सबमिट नहीं की और हमारी बेटी रोते हुए घर वापस आई है। उन्होंने इतने सारे बच्चों के सामने उसे बहुत डांटा है। लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? और यहाँ पर मेरे ट्यूशन वाले बच्चों को देखो, 3-3 महीने की फीस नहीं आती और अब तो बच्चे कम हो रहे हैं। समझ नहीं आता, ट्यूशन में तो सच में बहुत सिरदर्दी है। मुझे लगता है तुम्हें ट्यूशन पढ़ाना छोड़ देना चाहिए। कुछ तो तुम बाकी चीजों की वजह से इरिटेट रहती हो और कुछ ट्यूशन की वजह से हर रोज ही इरिटेट हो जाती हो। कभी पेरेंट्स फोन करके परेशान करते हैं तो कभी कुछ। लेकिन इसके अलावा और कुछ पार्ट टाइम काम समझ ही नहीं आता। अगर ट्यूशन छोड़ दिया तो उसके बाद क्या होगा? हम क्या करेंगे? इतना सारा खर्चा है, ऊपर से मेरा आधे से ज्यादा दिमाग इसीलिए खराब है कि हमने जो मम्मी जी के लिए पैसे लिए थे उनका इतना भारी ब्याज तो जाता ही है, साथ में अभी हमें और पैसों की जरूरत है। उनका इंतजाम कहाँ से होगा? अब तो मुझे भी चिंता हो रही है। मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं से इंतजाम हो जाएगा, लेकिन अब बहुत मुश्किल लग रहा है। घर के इतने सारे खर्चे हैं, मेरी कंपनी वाले भी ऐसे ही हैं, कुछ खास तनख्वाह बढ़ाई नहीं है, एक्स्ट्रा ओवर टाइम करवाते हैं उसका भी बहुत कम एक्स्ट्रा मिलता है। समझ ही नहीं आ रहा सब कैसे होगा। दोनों इन सब खर्चों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। उसके बाद दोनों थोड़ी देर फोन चलाने लगते हैं और नेहा फोन में रील स्क्रॉल कर रही थी। तब उसके सामने एक एमसीसी चाय वाला आता है जिसके पास अच्छी खासी डिग्री है और वो अपनी डिग्री के नाम पर चाय बेचने का ठेला लगाता है। तो आप कहना चाहते हैं कि आप अच्छी खासी कंपनी में जॉब करते थे और आपने इस जॉब को छोड़कर इस काम को चुना है, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? जी बिल्कुल, मैंने ऐसा ही किया है क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा काम को लेकर प्रेशर दिया जाता था। ऑलरेडी बॉस का इतना प्रेशर होता है और हमारे जो सीनियर होते हैं वो भी हमारा शोषण करते हैं। वहां पर न तो हमारी कोई मेहनत का कोई क्रेडिट मिलता है और न ही उनका बिहेवियर अच्छा होता है। इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी और सोचा कि मैं अपना खुद का काम करूंगा ताकि इन सब चीजों का पंगा ही ना रहे। जब देखा कि आजकल खाना लोगों के बीच में बहुत फेमस हो रहा है तो मैंने ऐसा करने का सोचा। वाह, आपने तो कुछ ज्यादा ही अच्छा सोचा है। आपकी इस थीम की वजह से आप बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं, इसलिए आपके पास ग्राहकों की भी लाइन लगी रहती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितनी लंबी लाइन लगी है। अगर इन सब चीजों में आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ तो अलग करना ही पड़ता है। ऐसे आजकल ऑनलाइन और भी बहुत से लोग फेमस हो रहे थे और ये सब देखकर नेहा फोन बंद करके सो जाती है। अगले दिन संडे था तो मम्मी, आज आप मेरे लिए दही बल्ले बना दीजिए। हाँ भाभी, आपके हाथ के दही बल्ले खाने में तो अलग ही मजा आता है। साथ में आप जो मूंग दाल की पकौड़ी बनाती हैं वो भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। अच्छा ठीक है, मैं सबके लिए बना देती हूँ। नेहा रसोई में जाती और सबके लिए दही भल्ले बनाने लगती है। हालांकि वो अभी भी बहुत ज्यादा टेंशन में थी, लेकिन परिवार वालों की खुशी के लिए तो सब चीजें भुलाकर काम करना ही पड़ता है। नेहा ने मूंग की दाल को भिगो कर रखा था और उसके थोड़ी देर बाद वो उसे अच्छे से मिक्सी में पानी डालकर पीस लेती है और जब उसका गाढ़ा पेस्ट बन जाता है तो उसे एक कटोरे में निकालने के बाद उसे अच्छे से हाथ से फेंटना शुरू कर देती है। उसके बाद उसकी अच्छी थिक कंसिस्टेंसी हो जाती है और फिर वो एक कढ़ाई में तेल डालती है और उसमें उसे अच्छे से गर्म होने के बाद जल्दी से पकौड़ी बनाकर तैयार कर देती हूँ। उसके बाद उन्हें पानी में डिप भी करना है। अब नेहा गरम गरम तेल में उन कचौड़ी को अच्छे से फ्राई कर लेती है। सारी पकौड़ी फ्राई करने के बाद वो उन्हें निकाल कर थोड़ी देर के लिए पानी में डालकर छोड़ देती है। अब नेहा इमली और पुदीने की चटनी बनाने के लिए तैयारी करती है। पुदीने में धनिया, लहसुन की एक कली और हरी मिर्च, थोड़ा नमक डालकर मिक्सी में पीसने के बाद हरी चटनी तैयार हो जाती है और फिर वो इमली की खट्टी मीठी चटनी भी बनाकर तैयार कर लेती है। इतनी गर्मी में काम करके नेहा पसीने से भीग जाती है और फिर वो रसोई से बाहर आती है। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए भाभी। चलो हम थोड़ी देर मम्मी जी के पास जाकर बैठ जाते हैं।
नेहा ने सारा सामान तैयार कर दिया था। फिर उसने सब कुछ ठंडा होने के लिए थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था ताकि सबको खाने में अच्छा लगे। वो लोग शांति के साथ बैठकर उससे बात करने की कोशिश करते हैं, उसे बहुत सारी बातें बताते हैं। और हाँ तो मम्मी आप जल्दी से ठीक हो जाइए, उसके बाद हम तीनों साथ मिलकर वहां चलेंगे। मुझे नहीं लगता कि मैं ठीक हो पाऊंगी। मम्मी जी, आप फिर से इतनी आसानी से हार कैसे मान सकती हैं? मेरी शादी को 12 साल हो गए और आपने हमेशा मुझे यही सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में हमें हार नहीं माननी चाहिए। आप तो बहुत स्ट्रांग हैं और आपको पता है ना कि अब आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। मुझे पूरा यकीन है कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। बस किसी भी परिस्थिति में इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। मुझे खुशी है कि मेरे पास इतने अच्छे बहू बेटे हैं। तुम लोग मेरा कितना ध्यान रखते हो। अगर ऐसा प्यार मिलता रहे तो कौन ठीक नहीं होना चाहेगा। सब शांति को अक्सर मोटिवेट करते थे। कमरे से बाहर आने के बाद, भाभी आप मम्मी को कितना मोटिवेट करती हैं, क्योंकि यही एक सबसे बड़ी चीज होती है जिसकी वजह से हम किसी इंसान को किसी भी चीज में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और ऐसा होता भी है। तुम सबको बुला लो, मैं सबके दही भल्ले तैयार करके लाती हूँ। लेकिन जब नेहा रसोई में जाकर देखती है कि घर में बहुत कम दही बची है और वो सुबह से उसे फ्रिज में रखना भूल गई थी और अब वो खराब हो गई है, तब अब क्या करूं समझ नहीं आ रहा। मुझे आप सब माफ कर देना। गलती से मैं सुबह दही फ्रिज में रखना भूल गई थी, जिसकी वजह से दही खराब हो गया। तो मैंने चटपटे और खट्टे मीठे पानी में पकौड़े डालकर ये चटपटे पानी वाले पकौड़े बना दिए हैं। शायद इसमें पहले जैसा अच्छा स्वाद ना आए। लेकिन जब नेहा की चटपटे पानी वाली कचौड़ी खाते हैं तो सभी को बहुत टेस्टी लगता है। मम्मा दही भल्ले वाला तो टेस्ट नहीं है, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है। इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा आ रहा है। हाँ भाभी, इसका टेस्ट तो वाकई बहुत लाजवाब है। हाँ, आपके हाथों में तो जादू है जादू। आप बहुत टेस्टी खाना बनाती हो। अरे मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हाँ बिल्कुल, ये तो वाकई बहुत लाजवाब है। सभी को चटपटे पानी वाली पकौड़ी बहुत टेस्टी लगती है और ये देखकर नेहा को खुशी होती है। रात को फिर से सब अपने कमरे में जाते हैं और आज फिर से सबके सामने वही रील आती है। फोन में रील रोहन को दिखाते हुए नेहा कहती है, देखिए आजकल कितने लोग फेमस हो रहे हैं, जैसे चाय वाला, गोलगप्पे वाला, पान वाली, और इतनी जल्दी सब अमीर भी हो जाते हैं। ऐसा ही होता है, कब किसकी किस्मत चमक जाती है कुछ पता नहीं चलता। मेरे पास एक आइडिया है। मेरी एक फ्रेंड का भी ढाबा है, उसका भी काम बहुत अच्छा चल रहा है। आजकल ये खाने का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। क्यों ना मैं भी कोई ना कोई खाने की चीज बनाकर बेचना शुरू कर दूं। सब लोग ऑनलाइन भी इतने फेमस हो रहे हैं और इतनी जल्दी अमीर हो जाते हैं। हमें भी तो इस समय पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। ट्यूशन में तो मेरा बस दिमाग खराब होता है और मेहनत भी पूरी वेस्ट जाती है, क्योंकि कई महीनों की फीस डूब जाती है। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि ऐसा कोई पार्ट टाइम काम मिल जाए जिसमें अच्छा खासा पैसा हो। क्या तुम सच में करना चाहती हो? तुम एक टीचर हो और उसके बाद तुम ठेला लगाओगी? हाँ बिल्कुल, मैं सब कर सकती हूँ। और फिर हम कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं। इसमें कैसी शर्म भला। नहीं ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। तुम्हें तो पता ही है कि मैं हर चीज में तुम्हारे साथ हूँ। बस मैं नहीं चाहता कि तुम परेशान हो। कोई बात नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। और एक बार सारा खर्चा निकल जाएगा तो फिर हमें कोई परेशानी है ही नहीं। इस तरह नेहा रोहन के साथ मिलकर ये फैसला करती है और अगले ही दिन वो कुछ जमा किए हुए पैसों को लेकर एक कबाड़ी वाले के पास जाती है और वहां से एक ठेला खरीद लेती है। इसकी कंडीशन थोड़ी खराब है, आप इससे एक्स्ट्रा पैसे ले लेना, पर क्या आप इसको ठीक कर सकते हैं? अरे ठीक है, मैं इसे ठीक करवा दूंगा और आप इसे कल शाम को आकर ले जाना। ठीक है। अब दोनों रास्ते में बाजार की तरफ जा रहे थे, तब अचानक से नेहा हैरान होकर कहती है, अरे यार, मैं भी कितनी बड़ी पागल हूँ। सब कुछ डिसाइड कर लिया, ठेला लगाना है, नाम भी सोच लिया, लेकिन ये सोचा ही नहीं कि बना कर क्या बेचना है। अरे सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी तो पागल हूँ। मैंने भी तो तुमसे ये सवाल पूछा ही नहीं। कोई बात नहीं, राशन की दुकान तक पहुंचने से पहले सोच लेते हैं कि क्या बनाना है। और वैसे भी खाना बनाने में तुमसे एक्सपर्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। 12 सालों से तुम्हारे हाथ का टेस्टी खाना खाता आ रहा हूँ। यकीन है कि तुम सब कुछ बना लोगी। बस कीजिए, अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं। इतना सोचना है कि बनाना क्या है, पानी पूरी? नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी चीज जो थोड़ी महंगी भी बिके, क्योंकि हमें जल्दी ही ज्यादा पैसे चाहिए और गर्मी में खाने में लोगों को भी अच्छी लगे। हाँ, तुम दही भल्ले कितने स्वादिष्ट बनाती हो, वही बनाकर बेचना शुरू कर दो ना। और उस दिन तो तुमने चटपटी पानी पकौड़ी बनाई थी, वो भी बहुत टेस्टी थी। उस दिन सच कहूँ तो दही खत्म हो गई थी और खराब भी हो गई थी।
वो तो मैंने गलती से कुछ भी बना दिया था, क्या पता वो सभी ग्राहकों को पसंद आए ना आए, इसीलिए दही भल्ले का ऑप्शन ज्यादा अच्छा है। राशन की दुकान तक पहुंचने पर दोनों ने डिसाइड भी कर लिया। भैया 5 किलो मूंग दाल और 5 किलो उड़द की दाल दे दीजिए, साथ में इमली का पैकेट भी दे देना। अब नेहा पकौड़ों की जरूरत के अनुसार मूंग की दाल और साथ में उड़द की दाल भी ले लेती है। वो अच्छी खासी क्वांटिटी में दाल लेती है और साथ में कुछ किलो दही भी लेती है। इसके साथ रास्ते में आते हुए वो पुदीना भी ले लेती है और सारा सामान ले लेने के बाद वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। हमें ठेला कल मिलेगा तो कल ही मैं सारा सामान तैयार करूंगी। और दही भल्ले बनाने का एक फायदा भी है कि ये जल्दी कई दिनों तक खराब नहीं होते। अगर फ्रिज में बनाकर रखो तो कुछ दिन चल जाते हैं। भाभी अगर आपको इसमें मेरी मदद की जरूरत है तो जरूर बताना, मैं आपकी मदद करूंगी। नहीं निधि, तुम बस अपने एग्जाम पर ध्यान दो, बाकी सब हम कर लेंगे। नहीं भाभी, जॉब करने से तो आपने मना कर दिया, कम से कम घर में तो थोड़ी मदद कर ही सकती हूँ। अब अगले दिन रोहन शाम को कबाड़ी वाले के पास से ठेला ठीक करवा कर ले आता है और खुद उस पर अच्छे से पेंट करने लगता है। पापा आपको पेंट करना आता है? हाँ बेटा, मुझे आता है। मुझे भी आता है, मैं भी आपकी पेंट करने में मदद करना चाहती हूँ। नहीं बेटा, तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैं खुद कर लूंगा। नहीं, मुझे भी पेंट करना है, मैं बहुत अच्छी पेंटिंग करती हूँ, मेरी मैम मेरी तारीफ करती है। मैं इस पर एक ड्राइंग भी बनाना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा। उसके बाद दोनों मिलकर पेंट करते हैं और पिंकी उस पर छोटा सा फूल भी बना देती है। पिंकी बहुत खुश होती है। और वहीं दूसरी तरफ नेहा और निधि मिलकर आज फिर से दही भल्ले बनाती हैं। दाल को अच्छे से भिगोने के बाद उसे अच्छे से पीस कर उसके बैटर को अच्छे से फेंट लिया जाता है और उसके बाद उसकी पकौड़ी तैयार करने के बाद उन्हें थोड़ी देर के लिए पानी में डाल दिया जाता है। फिर पानी से निचोड़कर उन्हें फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ पुदीने और इमली की चटनी भी बना ली जाती है और साथ में उसका पानी भी तैयार किया जाता है। इस तरह सारी तैयारी हो जाती है। अच्छा, तुम याद से फ्रिज को दही में रख देना। इस बात पर निधि बहुत ज्यादा हंसने लगती है। अरे भाभी, फ्रिज को दही में नहीं रखना है, दही को फ्रिज में रखना है। हाँ वही, आजकल पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ रहता है, कुछ भी बोल देती हूँ। आज शाम को नेहा सभी ट्यूशन वाले बच्चों के पेरेंट्स के पास मैसेज डाल देती है कि वो ट्यूशन बंद कर रही है। रात को कमरे में सभी बच्चों के पेरेंट्स के पास मैसेज सेंड कर दिया और फीस के लिए भी कह दिया है। देखते हैं कि किसकी फीस आती है। अरे कोई बात नहीं, छोड़ो, सब भगवान पर छोड़ दो, सब अच्छा होगा। तुम अब आराम करो, आज तुमने बहुत काम किया है। हाँ, आपने भी तो बहुत मेहनत की है। अब अगले दिन नेहा सुबह 4 बजे उठकर फिर से अपना वही रूटीन का काम करती है। घर का सुबह का सारा काम खत्म करके वो स्कूल जाती है और वहां से आने के बाद वो गर्मी में परेशान होने की वजह से ठंडे पानी से नहा लेती है। अब अच्छा लग रहा है। अभी तो 3 बजे हैं, सबके लिए लंच बना देती हूँ, उसके बाद 5 बजे बाजार में जाकर ठेला लगाऊंगी। सबको लंच खिलाने के बाद शाम को नेहा ठेला लेकर बाजार में चली जाती है और अपने दही भल्ले बेचना शुरू करती है। दही भल्ले लो, दही भल्ले, ताजा ताजा बढ़िया बढ़िया दही भल्ले। इस तरह नेहा दही भल्ले बेचना शुरू करती है, लेकिन उसके पास बहुत ही कम ग्राहक आते हैं। गिन चुनकर 1-2 ग्राहक आ रहे थे। अरे बहन जी, आप मुझे 1 प्लेट दही भल्ले दे दीजिए। जी बिल्कुल भाई साहब। नेहा भल्लों के ऊपर दही डालती है और उसके बाद उसमें चटनी मिक्स करके साथ में जीरे का पाउडर और मसाला डालकर सर्व करती है। ग्राहक जब दही भल्ले खाता है तो उसे टेस्टी लगते हैं। ये तो बहुत स्वादिष्ट था। जी मेरे पास पुदीने का ठंडा पानी भी है, गर्मी में पीने के लिए। नहीं, बस दही भल्ले खा लिया बहुत है। उसके बाद ग्राहक पैसे देकर वहां से चला जाता है। शाम को काम खत्म करके नेहा घर वापस आती है तो आज निधि ने सबके लिए खाना बनाया हुआ था। तुमसे कितनी बार कहा है निधि कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, ये सब काम करना छोड़ दो। आप चिंता मत कीजिए भाभी, अगर पूरे दिन में शाम का खाना बना भी दिया तो क्या हो गया, मेरी कोचिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब तो मैं घर पर रहकर ही ऑनलाइन तैयारी कर रही हूँ, बहुत टाइम होता है मेरे पास। उसके बाद सब साथ बैठकर डिनर करते हैं और नेहा को थोड़ा परेशान देखकर, क्या बात है बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं पापा जी, आज बहुत कम ग्राहक आए हैं। इतने घंटों तक मैं वहां पर रही, लेकिन मुश्किल से गिन चुनकर सिर्फ 4-5 ग्राहक ही आए थे। अरे कोई बात नहीं बेटा, आज तो पहला दिन है इसलिए ऐसा हुआ है। धीरे धीरे ही जब सब लोग जानने लगेंगे तो ग्राहक भी आने लग जाएंगे। यही सोचकर नेहा अगले दिन से दोबारा मोटिवेट होकर दही भल्ले बेचने जाती है, लेकिन हर बार ऐसा ही होता है, उसके पास ज्यादा ग्राहक आ ही नहीं रहे थे। इस तरह 1 हफ्ता गुजरता है और आज नेहा और रोहन को शांति को लेकर हॉस्पिटल जाना था। वो शांति को ऑटो में लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर शांति का चेकअप करते हैं और बताते हैं, अब तो आपके अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट है। अगर ट्रीटमेंट ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही आप ठीक हो जाएंगी और जल्दी ही आप सिर्फ दवाई पर भी आ जाएंगी।
ये बात सुनकर शांति और बाकी सबको बहुत खुशी होती है। थैंक यू डॉक्टर। चेकअप करवाकर सब घर वापस आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोहन भी रात को देर तक अपने ऑफिस में काम करता है। रोहन, मैं तो जा रहा हूं, तुम एक बाद में लाइट्स ऑफ करके और गेट बंद करके आ जाना। मैंने गेट की चाबी तुम्हारी डेस्क पर रख दी है। ओके सर। रोहन देर रात तक रुककर सारा डेटा लिस्टिंग का काम करता है। लैपटॉप में इतना ज्यादा काम करने के बाद उसकी आंखों में भी दर्द होने लगता है। सब चले गए, पर मुझे पता नहीं कितनी देर और यहां काम करना होगा। कमर में भी दर्द होने लगा है। एक तरफ रोहन भी इतनी मेहनत कर रहा था और वहीं दूसरी तरफ नेहा भी ग्राहकों को बुलाने की कोशिश करती है। आज फिर से उसके पास सिर्फ 2-3 ग्राहक ही आते हैं। नेहा उन्हें दही भल्ले बनाकर देती है। दही भल्ले तो कभी कभी खाने का ही मन करता है। हाँ बिल्कुल। अरे तुझे पता है यहाँ एक दुकान खुली और वहाँ पर एक नई डिश निकाली उन्होंने, वहाँ पर चलकर भी ट्राई करेंगे। हाँ बिल्कुल, वो तो हमेशा ही कुछ ना कुछ नया निकालते रहते हैं, इसीलिए तो उनके पास कितनी भीड़ लगी रहती है। नेहा ग्राहकों की ये बात ध्यान से सुनती है और आज फिर से जब वो निराश होकर घर वापस आती है तब निधि उसके लिए शिकंजी बनाकर लाती है। क्या बात है भाभी, आप आज फिर से परेशान लग रही हैं? क्या करूं, बस अब तो मुझे घाटे का सौदा लग रहा है। मेरी दुकान चलने का नाम ही नहीं ले रही। ग्राहक इतने कम आते हैं। वहां पर एक रेस्टोरेंट है, कुछ ना कुछ नई रेसिपी निकालते हैं तो ग्राहक हमेशा वहां पर ट्राई करने के लिए पहुंच ही जाते हैं। और आज तो एक कस्टमर कह रही थी कि दही भल्ले कभी कभी ही खाने का मन करता है। मुझे लगता है कि भाभी आपको एक नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। अगर हम हमेशा ग्राहकों को कुछ अलग देने की कोशिश करेंगे तो ग्राहक हमारे पास आएंगे। जैसा आपने देखा कि ऑनलाइन जितने भी लोग फेमस हो रहे हैं सब कुछ ना कुछ अलग करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर उनके पास ग्राहक आते हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप भी अपनी ठंडी चटपटी पानी वाली पकौड़ी बेचना शुरू कर दीजिए। आपके दही भल्ले से भी ज्यादा उसमें स्वाद आ रहा था और उसका ठंडा ठंडा पानी पीकर गर्मी में तो और मजा आ जाएगा। जब सब लोग देखेंगे कि पानी वाली पकौड़ी क्या होती है, ये टॉपिक उनका इंटरेस्ट खींचेगा तो देखना फिर पक्का ग्राहक आएंगे ही आएंगे। तुमने सही कहा, पहले हमें ग्राहकों को क्यूरियोस करना होगा और उनकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाना होगा। ठीक है, अब मैं ऐसा ही करती हूँ। अब अगले दिन नेहा बेसन और मूंग दाल दोनों ही तरह के पकौड़े बनाती है। उसके साथ अपना फेमस धनिया पुदीने का चटपटा पानी और साथ में इमली का खट्टा मीठा पानी बनाती है। उसके अंदर वो कटे हुए नींबू डालकर मटके में पानी को डालकर उसमें बर्फ डाल देती है। अब शाम को वो रोहन से अपने ठेले का नाम चेंज करवाने के लिए कहती है और लिखवाती है ठंडे ठंडे चटपटे पानी के पकौड़े वाली। रोहन पहले वाले नाम को पेंट से कवर करके ये नाम नया लिख देता है। अब ठीक है, देखते हैं इस बार क्या होता है। भगवान पर भरोसा रखो, सब अच्छा ही होगा। आज नेहा अलग एनर्जी के साथ जाती है। हालांकि उसे थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही थी, लेकिन उसे कैसे भी करके अपने परिवार के लिए कुछ करना ही था। वो जाती है और जब लोग देखते हैं कि ठंडे ठंडे चटपटे पानी के पकौड़े वाली, तो सबको लगता है कि आखिर ये है क्या। अरे भाई, चटपटे पानी की पकौड़ी कैसी होती है? अरे मुझे भी नहीं पता, चलिए एक बार जाकर ट्राई करते हैं, लगता है मार्केट में कुछ नया आया है। अब दोनों ग्राहक वहां जाते हैं और चटपटे पानी की पकौड़ी ट्राई करते हैं। तब नेहा, आज मैं आपको एक ऑफर दे रही हूँ। मैं आपको 2 अलग तरह की पकौड़ी दूंगी, लेकिन आपको सिर्फ एक के ही पैसे देने और दूसरी आपको ट्राई करनी है। फिर आगे से आपको जो भी पकौड़ी अच्छी लगेगी आप वही खा सकते हैं। अरे वाह, ये ऑफर तो बहुत अच्छा है। नेहा ने भी पहले ये डिश ऐसे ही बनाकर ट्राई की थी, इसलिए वो नहीं जानती थी कि किस तरह की पकौड़ी लोगों को पसंद आएगी। तो आज उसने इस ऑफर का ऐलान किया तो सब वहां आते हैं और एक के साथ दूसरी पानी वाली पकौड़ी ट्राई करते हैं। अरे वाह, ये चटपटे पानी की पकौड़ी तो बहुत अच्छी है और कितना ठंडा पानी है इसके साथ में। वाह, मुझे तो ये दाल वाली पकौड़ी बहुत अच्छी लगी। अरे भाई, सच कहूं तो मुझे बेसन वाली पकौड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है। क्या हमें और पानी मिल सकता है? जी बिल्कुल। इस ऑफर की वजह से अब और भी ज्यादा ग्राहक वहां पर आते हैं। किसी को मूंग दाल वाली पकौड़ी ज्यादा अच्छी लग रही थी तो किसी को बेसन वाली, और किसी को तो दोनों ही पकौड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे तो दोनों ही पकौड़ी बहुत अच्छी लग रही है। आपने तो सच में बहुत टेस्टी पकौड़ी बनाई। मैंने तो आज पहली बार ही ये चटपटे पानी की पकौड़ी खाई है। इसके साथ का जो ठंडा पानी है वो बहुत ही लाजवाब और चटाकेदार है। जी शुक्रिया, आप चाहे तो और पानी ले सकती हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह पहले ही दिन नेहा के ठेले के पास कुछ ग्राहक आते हैं। नेहा अगले कुछ दिनों तक ये ऑफर रखती है, जिसके बाद जब उसके पास ग्राहकों की लंबी लाइन लगने लगती है तब वो इस ऑफर को हटा देती है, क्योंकि अब तो लगभग सभी को पता चल गया था कि नेहा 2 तरह की पकौड़ी बेचती है। अब ग्राहक अपने स्वाद के अनुसार पानी की ठंडी पकौड़ी ऑर्डर करते और खाते। एक दिन नेहा बहुत खुश होकर घर वापस आती है। निधि, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। तुम्हारा आइडिया सच में लाजवाब था और वो ऑफर वाला आइडिया भी बहुत अच्छा था।
मुझे खुशी है कि भाभी सब अच्छा हो रहा है। मैंने कहा था ना कि आजकल लोगों को कुछ अलग और नया चाहिए। अरे भाई चलो अच्छा है, इतने समय बाद बहू के चेहरे पर खुशी देखकर अच्छा लग रहा है, वरना तो बहू काफी उदास और चिंता में रहने लगी थी। अब मुझे पूरा यकीन है पापा जी कि सब ठीक हो जाएगा। अब एक तरफ नेहा का काम भी अच्छा चल रहा था। उसके चटपटी पानी की पकौड़ी हर किसी को पसंद आती है, इसीलिए अब नेहा भी ग्राहकों का इंटरेस्ट खत्म नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो हर तरह की दाल की पकौड़ी का ऑप्शन रख देती है और साथ में अब वो चटपटे और मीठे के साथ साथ अलग अलग तरह का पानी भी रखना शुरू कर देती है। क्योंकि नेहा का खाना वहां पर सबसे अलग था, इसलिए उसके पास ज्यादा ग्राहक आते थे। नेहा का ठेला भी अच्छा चल रहा था और वहीं दूसरी तरफ से जो नर्स फिजियोथेरेपी के शांति के इलाज के लिए घर पर आती है, एक दिन वो फिर से मशीन के साथ उसकी फिजियोथेरेपी कर रही थी। मुझे मेरे सीधे हाथ और पैर में कुछ महसूस हो रहा है। नर्स हल्का सा शांति के हाथ पैर छूती है और क्या आप दर्द या मेरे टच को महसूस कर सकती हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे सब महसूस हो रहा है। नर्स कमरे से बाहर आकर सबको ये खुशखबरी देती है। इसका मतलब हम मम्मी को सब कुछ महसूस होने लगा है, तो अब वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। जी बिल्कुल, उनके अंदर अब बहुत इम्प्रूवमेंट है। इससे शांति को भी अब और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और अब वो पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी और फिजियोथेरेपी और दवाइयों की वजह से वो जल्दी ही ठीक होने लगती है। अब सब लोग मिलकर उसे कमरे में थोड़ी देर के लिए चलाते थे और हालांकि अभी वो ज्यादा लंबा नहीं चल पा रही थी, लेकिन उसकी हालत में काफी सुधार था। वहीं दूसरी तरफ नेहा ठेले से कमाए हुए पैसों को रोहन को देते हुए कहती है, इस महीने तो और भी ज्यादा अच्छी इनकम हुई है। अब हम अपना कर्जा भी चुका सकते हैं और हमें इतना भारी ब्याज नहीं देना होगा। फिर हम उन पैसों को निधि की शादी के लिए सेव कर सकते हैं। सच में तुम इस परिवार के बारे में कितना सोचती हो। तुम्हें शुरू से ही निधि की शादी की भी चिंता थी और हमेशा पैसे सेव करने के बारे में भी तुम सोचती थी। इसी वजह से तुमने इतनी मेहनत की और आखिर अब तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। इसमें सिर्फ मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, बल्कि आपका भी पूरा सहयोग है और हमारे परिवार का भी। इस तरह अब नेहा धीरे धीरे अपना कर्ज चुकाती है और अब उनके घर की स्थिति भी हल्की सी राहत होती है। सुबह नेहा स्कूल में पढ़ाने जाती थी और शाम को ठेला लगाती थी। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिन बाद निधि का गवर्नमेंट एग्जाम था। लो दही शक्कर खा लो, इससे तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा होगा। शुक्रिया भाभी। ऑल द बेस्ट, अपना पेपर अच्छे से करना। निधि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करके एग्जाम देने जाती है और उसके एग्जाम बहुत अच्छा होता है। इस तरह सभी परिवार वाले खूब मेहनत करते हैं और पूरे 1 साल बाद अपनी अगली गर्मियों में। माँ, मेरा रुमाल नहीं मिल रहा। शांति निधि का रुमाल लाती है। अपनी किसी चीज का तो तुझे ध्यान रखना नहीं होता, सब कुछ बस मुझे ही करना होता है। माँ, हालांकि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन जब आप मेरे लिए छोटी छोटी चीज लेकर आती हो तो मुझे बहुत खुशी होती है। इतने समय बाद आपको चलते हुए देख रही हूँ, हर रोज दिल को सुकून मिलता है। हाँ हाँ बेटा, मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं अब तुम सबके लिए कुछ कर पा रही हूँ। इतने सालों से बिस्तर में रहकर बहुत परेशान हो गई थी। इसके बाद निधि अपनी जॉब पर चली जाती है। वो गवर्नमेंट बैंक में क्लर्क लग गई थी। वहीं दूसरी तरफ शाम को जब सब काम से घर वापस आ जाते हैं, तब रोहन सबको गाड़ी में बिठाकर एक दुकान के पास लेकर जाता है। ये किसकी दुकान है बेटा? अरे ये हमारी दुकान है मम्मी। हमारा चटपटे पानी के पकौड़ी वाला बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। अब हमने सोचा है कि इसके अंदर और भी मेन्यू ऐड करेंगे और अब लोगों को बाहर गर्मी में खड़ा होकर नहीं खाना होगा। बिल्कुल, हम ग्राहकों को जितनी फैसिलिटी देंगे उतना ही हमारा काम भी अच्छा चलेगा। इस तरह कुछ दिन बाद दुकान का उद्घाटन होता है और वहां पर रिसेप्शन पर रमेश बैठ जाता है और अब नेहा फुल टाइम चटपटी पानी की पकौड़ी और साथ में और भी छोटी मोटी डिशेस बनाकर ग्राहकों को देती है। अब उसने काम पर वहां पर एक वेटर को भी रख लिया था। अरे भैया, आपने और भी अलग तरह की पकौड़ी बनाना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, अब हमारे पास और भी वैरायटी हैं। वहीं रमेश के पास कॉल आता है। जी ठीक है, ठंडा चटपटे पानी पकौड़ी आपके घर पर आधे घंटे में पहुंच जाएगी। उन्होंने ऑनलाइन भी काम शुरू कर दिया था और इस तरह उनका काम बहुत अच्छा चलता है और अब सब ठीक हो जाता है। ये सब देखकर नेहा और परिवार वालों को बहुत खुशी होती है और कुछ टाइम बाद निधि की शादी भी बड़े धूमधाम के साथ हो जाती है।